क्या कहना है आपका इस मामले में? देखिए, ये किस प्रकार का परिवर्तन और यू टर्न हुआ है कि जिन लोगों ने अपनी सियासत इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से शुरू की थी, आज वो सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन और प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन इस प्रकार का कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उन्हें मानसिक प्रताड़ना नज़र आ रही है। ये अपने आप को वैसे तो शहीद आज़म भगत सिंह जी का वंशज कहते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक वंशज मानते हैं अपने आप को, परंतु जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो उसे मानसिक प्रताड़ना बताते हैं। क्या कोर्ट भी मनीष सिसोदिया को राहत न देकर उनकी मानसिक प्रताड़ना कर रही है? क्या कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत 9 महीने से नहीं दी है? क्या वो उनकी मानसिक प्रताड़ना कर रही है? क्या विजय नायर को 6 महीने से जेल में रखा गया है? क्या उनकी मानसिक प्रताड़ना की जा रही है? परंतु भ्रष्टाचार के नाम पर दिल्ली की जनता के साथ प्रताड़ना करने वाले लोग आज किस प्रकार से कभी भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, अनर्गल बातें करते हैं और किस प्रकार से अपने आप को सवालों से बचाने के लिए इस प्रकार का हथकंडा अपनाते हैं, ये आज एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। मुझे लगता है कि शराब घोटाले में जो सवाल है उनके जवाब देने चाहिए, ना कि ये विक्टिमहुड कार्ड खेलना चाहिए। Sir, what's your comment? This is the complete transformation of a political party that started its journey as India against corruption. But today, under the patronage of Lalu Prasad Yadav, as their new leader from Anna Hazare, they have now become celebration of corruption, justification of corruption and protection of corruption. And therefore, today action on corruption is seen as mental harassment by them. Ever since there is action on corruption, the Aam Aadmi Party has been playing a stale victimhood card. Are the courts of this country, by denying relief to Manish Sisodia, doing mental harassment of Manish Sisodia? Are the courts of this country, by denying bail and relief to Satyendra Jain for 9 months, to Vijay Nair for 6 months, and to others who are involved in this corruption, doing mental harassment of these people? Those who are responsible for the harassment of the people of Delhi by indulging in such corruption, today, instead of answering the questions on Sharab Ghotala, on telling us why the Sharab Ghotala was done and how such favors were given, they play the constant victimhood card. People of Delhi have rejected this card. सब खामोश रहे। देखिए, कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि वो देश में अपने परिवार को देखते हैं या ना देखते हो, परंतु परिवार में ही उनको देश दिखता है। जिस मानसिकता के इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया वाले लोग हैं, उन्हें जब परिवार तंत्र पर खतरा मंडराता है तो उन्हें लोकतंत्र पर खतरा नज़र आता है। देश को खामोश तो तब किया गया था जब इमरजेंसी लागू की गई थी। किशोर कुमार से लेकर किस प्रकार से जिन्होंने भी इमरजेंसी का विरोध किया गया था, उस समय पर लोगों के द्वारा उनको खामोश कराने का काम मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार से किया गया था, ये उन लोगों को पता होना चाहिए। परंतु आज सवाल ये बनता है कि जब ब्रिटेन के सांसद या इटली की प्रधानमंत्री भी खड़े होकर भारत की प्रशंसा करती है, तो भारत का एक सांसद ब्रिटेन की भूमि पर जाकर भारत की बदनामी के लिए भारत के संस्थाओं पर सवाल उठाना, भारत पर सवाल उठाना और एक व्यक्ति विरोध में बार बार देश विरोध में उतर आना, इसका फिर से एक बार परिचय देते हैं। इससे पहले भी हैम्बर्ग में जाकर भारतीय संस्कृति पर ही सवाल उठा देना, विदेशों में जाकर भारतीय लोकतंत्र में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप की मांग करना, ये पुरानी आदत बन चुकी है। ऐसे निरंतर निंदक और भ्रम और दुष्प्रचार के वितरक कुछ अपनी मानसिकता को ही झलकाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं कि किस प्रकार से आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं। मतलब ये कमेंट तो तब आया है जब इंडिया G20 होस्ट कर रहा है और उस समय में ये कमेंट आया। देखिए, एक तरफ तो भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है, परंतु किस प्रकार से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जाए और भारत की छवि को बिगाड़ा जाए, इसके लिए कुछ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी के जो ये बयान है, उनको बताना चाहिए कि जिन लोगों ने इमरजेंसी इस देश में लागू की, आज वो संस्थाओं के संरक्षण की बात करते हैं, तो ऐसा होता है जैसे कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। Some people have become so bonded in the mindset that India is Indira and Indira is India, that today when there is a rejection of Parivar Tantra by the people of the country, they feel that there is a threat on Loktantra.
they have considered Parivar Tantra to be equated to Lok Tantra. Those are the same people whose DNA consists of the emergency DNA. At the time when many journalists were jailed, at the time when Kishore Kumar was even silenced, and at a time when anybody who opposed the emergency, those institutions were punished and were sidelined and manipulated. People should look at their own history, but it is unfortunate that at a time when MPs of Britain, when the Prime Minister of Italy is praising India, at that time an Indian MP goes on British soil only to undermine Indian institutions and India, because in their hatred for one person and one party, they have started descending into hatred for the entire country. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।